बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे किसी भी मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें और आगे सर नदीम मुनव्वर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी। फिर जो सा क्वेश्चन आपको चाहिए होगा उसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी आप अगर सर्च करना चाहें तो टॉपिक लिख दें, जैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर है, आगे सर नदीम मुनव्वर लिखें। इस तरह टॉपिक्स की वीडियो भी आपके सामने आ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड द फॉलोइंग। इन नंबर्स को राउंड करना है। इनको क्या करना है, राउंड का मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ का मतलब होता है निखारना, ठीक है ना, सुधारना, सीधा करना टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये नंबर तो वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो इन नंबर्स को थोड़ा सा यानी कि राउंड करना है, छोटा करना, निखारना है, जो किसी को बताने के लिए। जिस तरह किसी चीज़ की कीमत होती है ना, हम कहते हैं कि 87,932, तो हम कहते हैं नहीं, सिर्फ उसको बता दें यार, यानी छोटी वैल्यू बताने के बजाय ना बड़ा नंबर ही बता दें कि 87,000 के राउंड अबाउट वो चीज़ है। तो ये बड़ी वैल्यू एक इसको इसमें यानी कि सारी वैल्यू को निखारने के लिए, बेहतर अंदाज में बयान करने के लिए उनको राउंड ऑफ किया जाता है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे आपके लिए। सिग्निफिकेंट होता है अहम हिस्से, अहम आदाद। ये फिगर नए नंबर को कहते हैं, नंबर्स उर्दू में हिस्से, ठीक है ना। तो वैसे तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इससे इनके अंदर 5 हमें डिजिट नज़र आ रहे हैं, तो लेकिन इसमें सारे डिजिट्स नहीं बताने, हमने सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट को 2 अदाद तक ही बताना है। तो वो 2 अदाद कौन से होंगे, ये ज़रा इसमें अहम है, क्योंकि वैसे तो आप इस पहले क्वेश्चन में तो मुश्किल नहीं है, इसमें तो सारे क्लियर ही हैं। कुछ क्वेश्चन आगे भी आ जाते हैं कि जिसमें फिर सिग्निफिकेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो समझना ज़रूरी है। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, इसमें ये सिमिलर ही हैं, तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन बाकियों में ये नेगेटिव आ जाते हैं, एक में फ्रैक्शन आ जाती है। तो लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट पहले आप समझ लें, तो फिर आपके लिए ये तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करना मुश्किल नहीं हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, तमाम नॉन ज़ीरो जो नंबर्स होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। जो डाउट होता है ना बच्चों को, जिसमें कन्फ्यूजन होती है, वो आती है ज़ीरो पे जाके। तो ज़ीरो के भी 3 इसकी पोजीशनें होती हैं, उन पोजीशनों पे उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर तो ज़ीरो आ रहा हो लेफ़्ट साइड पे, किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड पे आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखें ये ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है, तो अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, ठीक है ना। ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन ज़ीरो सारे जो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। इसमें भी ये पहला ज़ीरो है जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना, बिल्कुल लेफ़्ट पे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर ज़ीरो आ रहा हो किसी नंबर के दरमियान में, बीच में, यानी उसके लेफ़्ट में या राइट में कोई ये नंबर दूसरे हों जो नॉन ज़ीरो और ज़ीरो दरमियान में, यानी उनके बीच में किसी भी जगह पे आ रहा हो, तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में ही आता है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये सारे सिग्निफिकेंट में आते हैं। इसमें भी देखो ये ज़ीरो दरमियान में आ रहा है, बीच में आ रहा है, इस तरह भी नॉन ज़ीरो है, इस तरह भी नॉन ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो बीच में आ रहे हो तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो अगर किसी नंबर्स के राइट साइड पर ज़ीरो आ रहे हो, ठीक है ना, अगर राइट साइड पे आए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। इसमें भी देखो ये जो बीच में आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट, अगर ज़ीरो बीच में आ रहा है और अगर ज़ीरो राइट पे आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। सिर्फ वो वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते जो कि लेफ़्ट साइड पे आ रहे हों, जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ रहे हों वो। तो आइए अभी इस क्वेश्चन को समझ। अब बेटा इसके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड इसको करना है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनते हैं, यहाँ से देखो, ये पहला, ये दूसरा, यहाँ तक इसके 2 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट वालों को ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप मीन अगर वो नंबर 0 से ऊपर है तो उन सबको 0 कर देना है। लेकिन वो 0 करने से पहले जहाँ तक ये सिग्निफिकेंट है जिनको ड्रॉप करना है, इसके साथ वाला, ये अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो, तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है। 8, 7 में 1 प्लस किया तो 8 हो गया, और ये सारे 0 हो गए। तो ये बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब देखें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो 3 कहाँ तक बनते हैं, 1 2 3, यहाँ तक हमने डिजिट्स को रखना है, नेक्स्ट वालों को हमने ड्रॉप करना है। तो ये तो पहले ही बेचारा 0 है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट में देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करना है, 1 2 यहाँ तक, ये मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ तक 2 है, नेक्स्ट वालों को सारों को ड्रॉप करना है, ख़त्म करना है। तो ये इसके साथ वाला अगर 5 या 5 यानी कि 5 से अगर छोटे हों तो फिर इसमें 1 प्लस नहीं करना, और ये सारे ज़ीरो हो गए, ये सारे ज़ीरो हो गए। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है फिर साथ वाले में 1 प्लस करना है, अगर ये 5 से छोटे हो तो फिर ये ऐसे ही ज़ीरो हो जाते हैं और ये वाले भी एज इट इज़ आ जाते हैं। अब इसमें देखें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 1 2 3 3 यहाँ तक है, यहाँ तक ये सिग्निफिकेंट है। इसके साथ वाला देखना होता है जिनको हमें ड्रॉप करना है, इसके साथ वाला देखना है ये 5 से छोटा है, तो इस अगर 5 से छोटा हो तो साथ वाले में 1 प्लस नहीं करना, ये हो गए। अब ये भी ज़ीरो हो गए। अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है, 1 2 3 यहाँ तक सिग्निफिकेंट है, और जिनको ड्रॉप करना है इनके साथ वालों को ना हमने ज़ीरो कर देना होता है। इनके साथ वाला अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना है। तो आप देखें 189 में 1 प्लस करें तो 190 हो जाता है, तो ये ज़ीरो हो गए, ठीक है। अब इसमें अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो 189 में जब 1 प्लस करते हैं ना, ये तो चलो ज़ीरो होंगे ही, इसमें जब 1 प्लस करते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं ऐसे, तो जो कि ये गलत हो जाता है। तो इसको आपने 1 प्लस करेंगे तो इस तरह 1 प्लस करेंगे तो 190 हो जाता है बेटा, ये लाजमी तौर पे ध्यान करना है, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ये वाली। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, 3 1 2 3 यहाँ तक ये नंबर रहेंगे। नेक्स्ट वालों को ड्रॉप करना है, ये जो ड्रॉप हो रहे होते हैं ना जहाँ तक रखना है, इनके साथ वाले को देखना है कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा तो साथ वाले में 1 प्लस कर लेंगे। तो इस तरह देखें ये 59 है, इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो जो हो जाएगा 60 260, और ये 0 0, ये 8 भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन के इस तमाम पार्ट्स का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 2 है, इसमें नेगेटिव ये नंबर दिए हुए हैं, इनको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट या मुख्तलिफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसमें जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनको जब राउंड करते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक अवे फ्रॉम ज़ीरो, एक टूवर्ड्स द ज़ीरो। इस क्वेश्चन में इसको राउंड करना है अवे फ्रॉम द ज़ीरो। जो अवे फ्रॉम द ज़ीरो का मेथड होता है ये बिल्कुल दूसरे वाला मेथड ही होता है, जिस तरह हम नॉर्मल राउंड ऑफ करते हैं बिल्कुल उसी तरह का मेथड होता है अवे फ्रॉम ज़ीरो वाला। लेकिन जो टूवर्ड्स द ज़ीरो होता है वो इसका अपोजिट होता है, नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स में। तो जब वो टूवर्ड्स द ज़ीरो वाला आएगा उसके बारे में भी आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये क्योंकि अवे फ्रॉम द ज़ीरो वाले हैं तो ये बिल्कुल दूसरे आम क्वेश्चंस की तरह ही ये इसको राउंड करना होता है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल अगर आ जाए तो डेसिमल का कोई रोल नहीं यहाँ पे होता। इसको हमने स्टार्ट से देखना होता है कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने 3 काउंट करने हैं लेफ्ट साइड से, 1 2 3, यहाँ तक हमने इनको रखना है, नेक्स्ट वालों को हमने राउंड कर देना है। तो आप देखें कि इसके साथ वाला अगर 5 से छोटा हो तो फिर साथ वाले में 1 प्लस नहीं करते, इसमें अगर 1 प्लस नहीं करते तो इसका मतलब ये 3 का 3 रह जाएगा, और जिनको हमने राउंड करना है वो 0 0 हो जाएंगे, उनको 0 0 कर देंगे। लेकिन डेसिमल के एंड पे हमें पता है कि 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए बाद में 0 लिखना मुनासिब नहीं है। अगर आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि नहीं लिखें। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं यहाँ पे, ये 1 ये 2, तो यहाँ तक हमने रखना, जो नेक्स्ट वाले उनको हमने राउंड कर देना है। तो जहाँ तक हमने रखना होता है उसके साथ वाले को देखना होता है कि अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस करना है, लेकिन अगर 5 से छोटा हो जैसे ये 0 तो फिर 1 प्लस नहीं करना। तो इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे तो आगे ये 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाले तो हमने सारे 0 करने ही होते हैं ना, सिर्फ वो साथ वाला ये बताता है कि मेरे साथ वाला है जो यहाँ पे कायम रहेगा अपनी जगह पे, उसमें 1 प्लस करना या नहीं करना। और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3। अब ये नेक्स्ट वाले सारे ड्रॉप हो जाएंगे, जो ड्रॉप हो रहे होते हैं ना, जो बिल्कुल इसके साथ वाला जो ड्रॉप हो रहा होता है ना वो ये बताता है कि साथ वाले में 1 प्लस करना या नहीं करना। ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो, जैसे ये 5 से बड़ा तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, -2 1 2 1 में 6 में 1 प्लस किया तो 6, ये बाकी 0 0 हो गए। अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 2 कहाँ तक 1 ये 2, इसके साथ वाला देखें कि अगर ये 5 से छोटा है तो इसमें फिर 1 प्लस नहीं करेंगे।
अब देखें जिनको हमने राउंड करना है वो या जिनको हमने ड्रॉप करना है वो 0 0 हो जाएंगे। तो डेसिमल के बाद 0 0 की यानी कि डेसिमल के बाद अकेले 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम सिर्फ इसको -17 ही रहने देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 3 कहाँ तक बनते हैं, जो 0 होते हैं ना लेफ्ट साइड पे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो सिग्निफिकेंट पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन 3 को हमने बचाना है, उससे जो नेक्स्ट वाले उनको ड्रॉप कर देना है। तो जो ड्रॉप हो रहा है ना वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरफ अगर आप 0 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना ये रहना ही है, क्योंकि इस तरफ डेसिमल भी है ना, तो डेसिमल को तो हम ख़त्म नहीं ना कर सकते। तो डेसिमल के बिल्कुल एंड पे अगर 0 आ रहा हो तो वो लिख दो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ना लिखें तो बेहतर होता है। तो यहाँ पे 7 की जगह पे फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें 3 कहाँ तक बनते हैं, जो लेफ्ट से 0 होते हैं ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंट ये है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ तक हमने रखने हैं, नेक्स्ट वाले को ड्रॉप कर देना है 4 6। अब साथ वाला जो ड्रॉप हो रहा है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। तो ये 4 6 7। तो डेसिमल के एंड पे राइट साइड के बिल्कुल एंड पे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इनको 0 लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द फॉलोइंग। इनको राउंड करना है, कहाँ तक क्या राउंड करना है, टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसमें डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट, इसको कोई सिग्निफिकेंट भी बोलता है, कोई सिग्निफिकेंट भी बोलता है, लेकिन अलबत्ता मैं सिग्निफिकेंट कह रहा हूँ। अगर आप सिग्निफिकेंट कहते हैं तो भी आप ठीक कह रहे होंगे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जैसा बताया गया है डेसिमल प्लेस में कहा गया है या सिग्निफिकेंट फिगर में कहा गया है, जैसा भी कहा गया वैसे उसको राउंड करें। तो हर एक ये फ्रैक्शन के आगे ना अलग से उन्होंने बताया हुआ है, किसी में डेसिमल प्लेस का है, किसी में उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर कहा है। तो जो कहा है उसके मुताबिक उसको राउंड करना है। तो पहले ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करके डेसिमल में ले आएंगे और फिर उसके बाद ये फर्दर जो एक्शन है ना इसके ऊपर बाद में होगा। बेटा ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को पहले हमने डिवाइड करके इसका आंसर ले आना है, ठीक है ना, चाहे वो डेसिमल में आ रहा है या जैसे भी आ रहा है, उसको पहले फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कर लेना है। इसके बाद आ रहा है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनको राउंड करना है। जो डेसिमल प्लेस का तल्लक है ना वो डेसिमल के बाद से होता है, डेसिमल से पहले इसका कोई लिंक नहीं है, इसका होता है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने इसके नंबर रखने हैं, उससे नेक्स्ट वालों को ड्रॉप कर देना है। तो नेक्स्ट वाला जो ड्रॉप हो रहा है वो 5 या 5 से बड़ा हो, जैसे ये 5 है ना तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा 5.8। इस 7 में 1 प्लस किया तो 8 हो गया। तो नेक्स्ट 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब देखिए 5 को 27 से डिवाइड करें तो ये इस तरह आ जाता है 1851 1851। इसी तरह से ये डिवीजन चलती जाती है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो सिग्निफिकेंट फिंगर बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, तो यहाँ से 3 जो जहाँ से जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है वो हम पहले काउंट कर लें, ये 1 2 3 यहाँ तक हमने बचाना है। नेक्स्ट वालों को सारों को ड्रॉप कर देना है, ख़त्म कर देना है। जो इसके जहाँ तक रखना होता है उसके साथ वाला अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर 1 प्लस करेंगे, अगर 5 से छोटा हो तो फिर 1 प्लस नहीं करेंगे। 1 8 ये क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये राउंड हो गया। और 22 को 27 से जब डिवाइड किया तो इसका आंसर इस तरह से आता जाएगा। इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद जो डेसिमल प्लेस होता है ये डेसिमल के बाद से शुरू होते हैं। जो डेसिमल के बाद पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो उन्होंने 3 का है ना, तो ये 3 रखने हैं। उससे नेक्स्ट इसके साथ वाला जो राइट साइड वाला होता है वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना है। ये क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए इसमें 1 प्लस हो जाएगा। 8 1 और 4 में 1 प्लस किया तो 5 हो गया। नेक्स्ट वाले 0 0 हो जाएंगे, लेकिन डेसिमल के बाद एंड पे 0 0 नहीं लिखा जाता या उनकी ज़रूरत नहीं रहती। अब नेक्स्ट चौथा पार्ट है 27/29। 27 को 29 से जब हम डिवाइड कर 27 को 19 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1.42 इस तरह समथिंग ये चलता जाता है ये। तो जब इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ये लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट हो जाते हैं, इसके साथ डेसिमल का कोई तलक नहीं होता। तो अब ये पहला सिग्निफिकेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यहाँ तक हमने बचाना है इनको। तो अगर इसके साथ वाला जिनको हमने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो फिर इसमें 1 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। 1.4
2, ये इसका हो गया आंसर। अब 37 को 53 से जब डिवाइड किया तो ये 0.6981 इस तरह समथिंग ये चलता जाएगा। इसको हमने राउंड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो डेसिमल प्लेस का तलक डेसिमल से शुरू हो जाता है, यानी डेसिमल के बाद में। तो इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमने इनको बचाने 1 2 3। तो इससे जो नेक्स्ट वाला होता है वो अगर 5 से छोटा है तो फिर इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। ये 3 हो गए, आगे वाला ये 0 0 हो जाएंगे, लेकिन डेसिमल के बाद 0 की ज़रूरत नहीं है। इक्वल का साइन लगा देना यहाँ पे। अब 77 को 83 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.92 इस तरह ये आ जाता है। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनते हैं? पहला ये 9, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद जिनको ड्रॉप करना है, इनके साथ वाला जो ड्रॉप होना है ना वो देखें वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा 0.928। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कह लें, या क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह ये डेसिमल भी हैं, दूसरे नंबर भी हैं, उसी तरह ये बिल्कुल उसी तरह का ये है। लेकिन इसमें किसी में डेसिमल प्लेस तक का कह दिया है, किसी में सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का कह दिया है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको राउंड करना है, कहाँ तक करना है? 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस डेसिमल के बाद से ये शुरू होती हैं। डेसिमल के बाद वाला पहली डेसिमल प्लेस, दूसरा दूसरी वाली डेसिमल प्लेस होती है। तो इसमें इसको 2 डेसिमल प्लेस है, यानी यहाँ ये 1 ये 2, यहाँ तक हमने इसको रखना है। नेक्स्ट वालों को हमने ड्रॉप कर देना है। तो जिनको ड्रॉप करना होता है ना, इसके साथ वाला जैसे ये है, ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है। 25.3 इस 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये बेटा इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने इनको बचाना होता है। सेकंड पार्ट है, इसमें है इस वाले नंबर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का तल्लक डेसिमल से नहीं होता, लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट ये वाला आ रहा है। पहले तो जीरो है ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ तक हमने इनको बचाना है। नेक्स्ट वालों को हमने ड्रॉप करना है, ठीक है। तो जिनको ड्रॉप करना है वो देखें 5 से बड़ा है, इसलिए इस वाले में 1 प्लस कर देंगे। ऐसे करेंगे 0.002, ये 89 समझिए, 89 में 1 प्लस करें तो ये 90 हो जाता है। तो 90 लिख लें, या फिर 0 भी इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला 0 भी मैंने आपको समझाने के लिए कि आप ये ना समझें कि ये 89 का 90 नहीं किया, 9 ही बन गया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही हो जाता है 0029 इस तरह करके इसका आंसर हो जाएगा। अगर 0 लिख भी देंगे तो गलत नहीं है, ये बात भी याद रखना है। अब इसमें ये है थर्ड पार्ट है, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यहाँ तक हमने रखना है। नेक्स्ट वालों को ड्रॉप कर देना है। ये जो ड्रॉप हो रहा है ना, ये देखिए 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा 0.08, और इस वाले में भी 8, इस 7 में 1 प्लस किया 8 हो गया। तो देखा ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ये राउंड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल ये लेफ्ट से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से नॉन जीरो डिजिट होता है। तो पहला सिग्निफिकेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो यहाँ तक हमने रखना है 17 पॉइंट। अगर नेक्स्ट वाले तो है ही 0 है, इसलिए इस वाले में 1 प्लस नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको 17 ही लिख दें, यानी कि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, तो फिर भी वो गलत नहीं होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर पहला सिग्निफिकेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसी है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो 0 होते हैं ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो आप जिसको ड्रॉप करना है, ये जो ड्रॉप हो रहा होता है ना, जो बिल्कुल इसके साथ वाला होता है राइट साइड पे, ये अगर 5 से बड़ा है तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा। 5 2 इस 4 में 1 प्लस किया तो ये भी 5 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, ये नंबर है, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। डेसिमल के बाद पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट ये है। तो इसको जब राउंड करेंगे तो 13.58, ये जो साथ वाला जिसको ड्रॉप करना है ये 5 से बड़ा है, तो इस वाले में 1 प्लस हो जाएगा। तो
तो 7 में 1 प्लस किया तो 8 हो गया। तो ये बेटा इनके आंसर है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे भी वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो इसमें यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। एक हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी निकालनी है, और एक एक्यूरेट का मतलब सही इसी के मुताबिक जो आंसर आते हैं ना वो वाला आंसर भी निकालना है, और इनको राउंड ऑफ करके भी आंसर निकालना है, फिर उन दोनों के आंसरों को कंपेयर करना है। फिर अगली बात पूछ रहे हैं, आल्सो चेक इज द सोल्यूशन रीजनेबल और नॉट, और इनका जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो बेटा इसमें जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले तो इनका हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़, इसका जो अप्रोक्सीमेटेड जो आंसर है वो निकालते हैं। वो आंसर कैसे निकालना है, वो इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके निकालना है। 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने इनको वैल्यूज़ को रखना है, नेक्स्ट वाली को ड्रॉप कर देना है, ख़त्म कर देना है। 4.2, अब ये वाली भी बचानी है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाली जिसको हमने ड्रॉप करना है वो अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो इसमें 1 प्लस करना होता है, लेकिन वो क्योंकि 5 से छोटी है इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे, एज इट इज़। अब इसमें देखें, इसको भी 2 डेसिमल्स तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2.16। अब इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। 28 डिवाइड बाय 2.16। तो जो डेसिमल की डिवीजन है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आराम से इसको पहले लिख के डिवाइड बाय ये करें, कैलकुलेटर से 1.98 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों को तो वो है वो तो यहाँ से वीडियो स्किप कर दें, वरना मैं यहाँ पे डिवाइड करके भी आपको इसका बताता हूँ कि जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो हमने सबसे पहले इनका डेसिमल रिमूव करना होता है, इसका भी डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, जितने डिजिट है उतने 0। अब क्या करना होता है, 428 इसको मल्टीप्लाई में कर देना है, तो 100 ऊपर और 216 नीचे। तो अब 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको अंदर रख के इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे। इसको अंदर रख के इसके साथ डिवाइड किया तो पहले क्योंकि 2 से करने से ना 432 हो जाता है, तो इसलिए 1 से करेंगे। 1 से ये किया, अब इसको माइनस कर लेते हैं। तो अब ये इनको माइनस करने से ये आ गया, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। अब 216 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे ग्रेटर ना हो, ये 9 पे जाता है बेटा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1944। अब इनको फिर माइनस कर लेंगे, माइनस करने से ये आ गया। अब इसको हर स्टेप में हम डेसिमल के बाद 1 0 लगा सकते हैं। अब इसको फिर हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ग्रेटर ना हो, ये तकरीबन 8 पे जाता है। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। अब इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस करने से आ गया 32। तो वो 2 डेसिमल प्लेस तक था, तो 2 डेसिमल प्लेस तक 1.98 इसका आंसर आता है। तो ये हम आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ गया। क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है ना, ये अभी डिवीजन इसकी रुकी नहीं है, मज़ीद भी इसको डिवाइड का होता जाएगा, लेकिन हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना था, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटेड में 2 डेसिमल प्लेस तक उन्होंने ऑप्शन हमें कंडीशन दी हुई थी। अब हम इसका करते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू में क्या होगा, इसको इसमें चेंज नहीं करना, इसी वैल्यू को इस वैल्यू से हमने डिवाइड कर लेना। तो इसको जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसकी डिवीजन भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे 3 डिजिट थे टोटल, उसमें 4 हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ही हो जाएगा। तो इसमें बेटा ये हो जाएगा कि जब इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे ना, तो इसका आंसर तकरीबन आ जाता है 1.9847। ठीक हो गया। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये भी तकरीबन 1.998 ही बनता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो उन्होंने पूछा है कि इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस है या इसका रीज़नेबल है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन को चेक करने के लिए ना कि रीज़नेबल है कि नहीं है, इसके जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू, उसमें डिफरेंस निकालते हैं। उसके डिफरेंस को बोलते हैं एरर, अप्रोक्सीमेटेड एरर। तो जब इस वाली वैल्यू को ऊपर रख के इस वैल्यू को नीचे रख के इसको जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7400 पॉइंट, ऐसे करके। ठीक है ना।
अगर ना समझ आ रही हो तो आपने इसको ऊपर नीचे करके लिख लेना है। ये ऐसे ऐसे लिखने के बजाय ऐसे ऊपर नीचे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे है ना, तो जहाँ कुछ ना हो ज़ीरो हम लिख सकते हैं। तो ऐसे माइनस का 7 का 7 आ गया, 4 का 4 आ गया, बाकी ये माइनस करने से 0 0 आ गए। तो ये इसका आंसर, इसमें डिफरेंस बहुत कम है, तो लिहाजा इसको हम रीज़नेबल कहेंगे। सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बुक के पीछे उन्होंने ना इसका लिखा हुआ है 1.99। वो उन्होंने जिस सेंस में लिखा हुआ है ना, वो जब इसको ड्रॉप करें तो ये 5 बन जाता है, इसको ड्रॉप करें तो ये 9 बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना, एक्यूरेट में फिर एक्यूरेट ही वैल्यू शो करनी होती है। तो चाहे आप इसको 2 डेसिमल तक करें, अगर 2 डेसिमल में तो पहला ऑप्शन है ना, इसे यहाँ पे 2 डेसिमल में करना बेहतर नहीं है। इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे, वो तो फिर एक ही बात बन गई ना, अप्रोक्सीमेटेड वाली और एक्यूरेट वाली। इसको इसी फॉर्म में रहने दें। तो बड़ा इसका जो सेकंड ये पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ये वैल्यू दी हुई है, 2 वैल्यू, इनके दरमियान में नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है। तो इनको भी पहले 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस मीन होता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने इनको वैल्यूज़ रखनी है, उसके बाद वाली को ड्रॉप कर देना है, उनको राउंड ऑफ कर देना है। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है, इसमें 1 प्लस हो जाएगा जब इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 3.35, और इसको जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू 5 से छोटी है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं होगा, 2.10। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेटेड इसकी जो हमने नंबर्स आए हैं ना, इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालेंगे कि क्या आती है। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 3.35, चाहे ऐसे करके लिख लें, अगर वक्त बचाना चाहते हैं तो ऐसे करके लिख लें ऊपर नीचे। 5 का 5, 3 से 1 माइनस किया 2, और 3 से 2 माइनस किया 1, 1.25। ये इसकी वैल्यू कौन सी आ गई है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्यूरेट में इसकी जो वैल्यू एक्यूरेट है वो वाली वैल्यू ही हमने लिखनी होती हैं। ऐसे लिखना माइनस ये, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर नीचे करके इनको लिख लेंगे 104। इनको माइनस किया 8 से 4 माइनस किया 4, 4 का 4, 3 से 1 माइनस किया 2, 1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है जो एक्यूरेट वैल्यू। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये वाली वैल्यू कुछ बड़ी है, 1.25 है, ये 24 है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। जब इस तरह इनको माइनस करेंगे, ऊपर कोई नंबर ना हो, डेसिमल के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं। अब 10 से 4 माइनस किया 6, 4 से 4 0, फिर भी 2 से 2 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 से 1 0। तो ये इसका बेटा डिफरेंस आया है, जो कि बहुत ही माइनर सा, बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए इसकी भी वैल्यू जो इसकी है वो हम कह देंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी रीज़नेबल है। एक बेटा ये रीज़नेबल है, और दूसरा इसकी एक्यूरेट वैल्यू ये है। तो पहले हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। थर्ड पार्ट को इस दोनों के वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज बनती हैं 2.2 यहाँ तक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 से छोटी है, इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 वैल्यू ये है, नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, इसलिए इस नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर लेंगे 3.57। तब इसकी जब अप्रोक्सीमेटर ये मतलब कि नंबर्स आ गए हैं, इससे अप्रोक्सीमेटर इसका जो आंसर है वो भी निकाल लेंगे हम। तो आपने इनको एक वैल्यू के ऊपर आकर दूसरी से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर कैलकुलेटर लो है तो आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। एक वैल्यू के ऊपर रखा, दूसरी को नीचे। अब 7 को सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब नेक्स्ट 5 के साथ सबको मल्टीप्लाई, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले 2 क्रॉस आ जाएंगे, 2 वैल्यू के नीचे। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। अब इन सब को हमने क्या करना है कि प्लस कर लेना है नीचे को। इन सब को बेटा प्लस किया तो ये आ गया। अब इसमें आता है कि जब डेसिमल वाली वैल्यू होती है उसके आंसर में भी डेसिमल हमने पुट करना होता है, लगाना होता है। अब देखिए एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक आने तक राइट साइड पे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। एक डेसिमल से लेके 1 2 3 4, तो इस तरह 4 वैल्यू आ रही है। तो आंसर में राइट साइड से 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4, ये ठीक है ना। प्लस माइनस में तो डेसिमल सीधा नंबर नीचे आता है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं आता। मल्टीप्लाई में टोटल डिजिट को काउंट किया जाता है राइट साइड वालों को। अब ये इसका आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको भी, इसके आंसर को भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ तक बनते हैं, तो नेक्स्ट वाले ये ड्रॉप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला अगर 5 या 5 से बड़ा तो 7 वाले में 1 प्लस हो जाएगा 1 4। तो ये तो हो गया इसका बेटा
अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनकी भी बेटा जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल इसी तरह करनी है, सेम ही। तो इसमें क्योंकि डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट हैं, इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो टोटल 6 डिजिट के बाद इसका डेसिमल आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या। तो मल्टीप्लाई करके ये आया था और 6 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट कर लिया। अगर हम देखें कि इसको यहाँ तक, तो आंसर बिल्कुल इसके करीब करीब है, ठीक है ना। ये 1 4 है, अगर इसको भी देखें 6 को राउंड ऑफ करें तो ये भी 4 ही बन जाता है। तो इसका भी जो डिफरेंस बहुत कम है, तो इसका सोल्यूशन भी रीज़नेबल। तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे, छोटी को नीचे। जब माइनस करना होता है ना डेसिमल के बाद, अगर कोई नंबर ना हो, कोई डिजिट ना हो, तो वहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये 3 7 6 3 0 0। इसका भी जो डिफरेंस है ना वो बहुत, इसका जो वैल्यू ऑफ एरर इज़ स्मॉल, इसकी जो वैल्यू ऑफ एरर है बहुत स्मॉल है, यानी कि डिफरेंस बहुत कम है। अगर बहुत कम डिफरेंस हो तो फिर हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटेड सम, जो इसका आंसर आया ना, अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो रीज़नेबल है। तो एंड पे ऐसे करके लिख देंगे वैल्यू ऑफ एरर, ये जो डिफरेंस होता है स्मॉल, अगर बहुत कम डिफरेंस हो तो फिर ऐसे लिख देना है, सो सोल्यूशन इज़ रीज़नेबल।